मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 में। देखें मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 16 बीज ही बीज। क्या है बीज? किसे कहते हैं? बीज एक नया पौधा जन्म लेता है। बीज से एक नया पौधा जन्म लेता है। आगे देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में हम कौन कौन से बीज का उपयोग करते हैं। गेहूँ, धान, सरसों, मक्का, ज्वार, चना इत्यादि। निम्न में से कौन बीज है? आम, टमाटर, मूंग, गुलाब। गुलाब को छोड़कर सभी बीज हैं। नीचे कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक बीज वाले और एक से अधिक बीज वाले फलों के नाम को अलग करके लिखिए। जैसे आम, पपीता, मटर, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, लीची, खुबानी। एक बीज वाले फल आम, लीची, खुबानी। एक से अधिक बीज वाले, एक बीज वाले जिसमें सिर्फ एक ही बीज निकलता है। एक से अधिक बीज जिस फल के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं वो अधिक। पपीता में, मटर में, अमरूद में, खरबूज, तरबूजा आदि। आगे देखेंगे ज्योति चने के कुछ बीजों को पानी में भिगोती है। कुछ घंटे बाद वह पानी के ऊपर तैरते हैं। सोचती है ऐसा क्यों हुआ होगा, आप समझो। पानी में डालने पर जो बीज ऊपर आ जाते हैं वे खराब बीज होते हैं। नीचे दो बीजों के चित्रों के नाम दिए गए हैं। आप उन दोनों बीजों के क्या अंतर देख पाते हैं, लिखिए। ये गेहूं है, ये मटर है। गेहूं के बीज चपटे लंबे आकार के होते हैं, जबकि मटर के बीज थोड़े गोलाकार होते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में एक बीज चित्र को बनाइए और बीज के अंगों के नाम लिखिए। ये बताएंगे बीज चोल है, और ये हम लोगों ने किताब से पढ़ा था, वहाँ देख लेंगे। और इसको हम जिस तरह से इसमें बनाए ऐसे ही हम लोग चित्र बना लेंगे। इनके कार्य क्या है? इन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। ये भ्रूण का कार्य होता है। भ्रूण से मूलांकुर तथा परांकुर बनते हैं। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बीज के अंगों के नाम और बीज के अंगों के कार्य। भ्रूण क्या करता है? इसका निचला सफेद भाग मूलांकुर तथा ऊपरी नुकीला भाग परांकुर होता है। बीज चोल पक्षियों को आकर्षित करने का काम करता है। बीज पत्र विकासशील पौधे के भ्रूण को अंकुरित होने तक पोषक तत्व प्रदान करता है। एंडोस्पर्म बीज में भ्रूण को घेरता है और पोषण देता है। नीचे दिए गए बीजों को एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री में वर्गीकृत कीजिए। आम की गुठली, ज्वार, मटर, चना, चावल, सरसों, गेहूं, चना, बांस, खजूर, मक्का, गेहूं। एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। जैसे ज्वार है, चावल है। एक बीजपत्री मतलब जो बीज होगा उसको खोलेंगे, बीज से अलग अलग हो जाए तो वो दो बीजपत्री, जो ना खुले वो एक बीजपत्री। ठीक है, आगे देखेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर क्या होता है। जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है, जिनके बीजों में दो पत्र होते हैं। आगे देखेंगे आकृति के आधार पर बताइए कि बीज के अंकुरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले विकसित होगा। जड़। सबसे पहले क्या विकसित होगा? जड़ विकसित होगी। क्या मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरण का समय समान होता है? सोचकर बताइए। लगभग समान होता है। क्या पालिश किए गए बीज में अंकुरण होगा? क्यों? पालिश किए हुए बीज में अंकुरण नहीं होता है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बीज के पौधे बनने के लिए निम्न में से किसकी सहायता होती है? पानी की, सूर्य के प्रकाश की, मिट्टी, हवा, सभी की होती है। राशि ने पानी, हवा, गर्मी एवं प्रकाश देकर कुछ मूंग के बीज अंकुरित किए और उसके विभिन्न चरणों की तस्वीर भी ली, जो नीचे दिए गए चित्र में दिखाई देती है। वह भाग जो भूमि के ऊपर विकसित होता है वह निशान क्या कहलाता है? इसकी एक पत्ती जिसकी संरचना होती है जड़ों के दिखाई देने वाले के बाद यह इसके रंग हरा होता है या ये हरे रंग का होता है। इसमें सभी उपयोग सभी। जान ने निम्नलिखित बीजों को एक गीली रुई पर रखा। निम्नलिखित में से कौन से बीज अंकुरित होंगे? ये देखेंगे, चना अंकुरित हो जाएगा और राजमा। नीचे चित्र में अलग अलग परिस्थितियां दी गई हैं, उनको देखकर नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए।
परिस्थिति ये हमारा और ये। बीज उगेगा या नहीं? नहीं उगेगा। हाँ उगेगा, ये नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से पानी में डूबा है। पानी के साथ आवश्यक तत्व भी मिल रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है। काव्या एक प्रयोग करती है, उसमें मूंग को 4 के और 5 घंटे तक पानी में भिगोकर रखती है। अब ये आधे मूंग को फ्रिज में रख देती है और शेष बचे हुए मूंग को गमले में बो देती है, तो कौन सा बीज अंकुरित नहीं होगा? फ्रिज में रखे हुए बीज अंकुरित नहीं होंगे क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। गमले में बो देने हाँ, क्योंकि वहाँ आवश्यक तत्व मिल जाएंगे। ममता उन कारकों के बारे में जानना चाहती है जो बीज को पौधा बनने के लिए प्रभावित करते हैं। इनके लिए उनमें से इस प्रकार प्रयोग किया। गमले में कुछ बीज बोने के बाद उसे कमरे में रखकर नियमित पर्याप्त पानी देती है। गमले में कुछ बीज बोने के बाद वह धूप में रखती है लेकिन पानी नहीं देती। कुछ बीज पानी में भिगोकर फ्रिज में रखती है। कुछ बीजों को गमले में बोने के बाद नियमित रूप से पानी देती है। बस प्रयोग नंबर 4 से अंकुरित हो गए क्योंकि अंकुरण के लिए धूप, जल, वायु का होना अत्यधिक आवश्यक है। नीचे दिए गए सारणी को देखकर उसके सही उत्तर देना है कि क्या है। किसान, परिस्थिति और परिणाम। किसान एक, पौधों को पानी नहीं देते हैं, उनको फसल नहीं मिलेगी। जितना पानी चाहिए उतना पानी दे रहे हैं, उनको ज़्यादा फसल मिलेगी। ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे रहे हैं, उनको कम फसल मिलेगी, क्योंकि बिना पानी के बीजों के अंकुरण का विकास नहीं होगा। दी गई सारणी के आधार पर आप क्या समझते हैं? अच्छी पैदावार फसल के लिए पर्याप्त पानी देना चाहिए। नीचे दिए गए चित्र में 2 कांच की प्लेट लेकर उसमें गीली रुई से रख के बीज रखे हुए बीजों को, इन बीजों में अलग अलग परिस्थिति में क्या रखा है? सूर्य के प्रकाश में और बंद एक अंधेरे कमरे में। परिस्थिति 1, परिस्थिति 2, कांच की प्लेट, बीज और रुई के साथ। उपर्युक्त में से किस स्थिति में बीज अंकुरित होगा? क्यों? परिस्थिति 1 में क्योंकि धूप में बीजों का अंकुरण होगा। अनु ने गमले में कुछ बीज लगाए हैं, उन्हें रोज पानी से सींचा, अंकुरित हुए और पौधों में विकसित होने के लिए वह एक परीक्षण करना चाहती है कि वे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण मदद करेगा? हर 2 दिन में पौधे की ऊंचाई नापना। वनिता पौधों की वृद्धि तथा मिट्टी के प्रभाव को जांच करना चाहती थी। उसने चित्र में दिखाए अनुसार 3 अलग अलग गमलों में सूरजमुखी के 3 अलग अलग पौधे लगाए के लिए उसमें समान मात्रा में विभिन्न प्रकार की मिट्टी से भर दिया। उसमें सभी गमलों में समान मात्रा में पानी मिलाकर गलियारे में रख दिया ताकि उसमें धूप मिल सके, या क्या कि उसमें प्रयोग में वृद्धि और मिट्टी के प्रभाव से ठीक परीक्षण कर पाएगी? हाँ, क्योंकि उसने तीनों गमलों को समान रूप से ही सींचा है। रीता, कविता, सुनीता आदि ये सब एक प्रकार से अलग अलग आकार के गमलों में के बीज बोती हैं। बीजों को मिट्टी में 1 सेंटीमीटर नीचे बोया है। वह वे प्रतिदिन गमलों में पानी देती हैं। मटर का पौधा सबसे पहले किस गमले में दिखाई देता? हर गमलों में एक साथ दिखाई देगा। बीज कैसे फैलते हैं? बीजों का फैलना अंकुरण प्रक्रिया द्वारा होता है। वायु द्वारा, पानी द्वारा, मनुष्यों के द्वारा फैलेंगे। बीज का अंकुरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह पौधों का प्रारंभिक विकास संभालता है और नए पौधे की उत्पत्ति को सुनिश्चित करता है। चित्र देखकर बताइए कि बीज किस किस तरह फैलते हैं? पक्षियों द्वारा, जंतुओं द्वारा और जल द्वारा। मनुष्य बीज को फैलाने में कैसे मदद करते हैं? मनुष्य बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर एवं अन्य प्रक्रियाओं द्वारा पहुंचा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा बीज पाठ कंप्लीट हुआ। आप अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे और सुंदर राइटिंग में धीरे धीरे लिखें, जिससे कि उसको आसानी से याद किया जा सके। इस प्रकार अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।